हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी CHSL की टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी कि आज 24th वीडियो है, जिसमें कि हम CHSL में 2023 में जितनी भी शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर करा रहे हैं। और बच्चों, ये शिफ्ट आपके अपकमिंग CHSL एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैं जितनी फैक्ट आपको यहाँ पर बता रही हूँ वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे बच्चों, चाहे वेंडर कोई भी हो। और बच्चों, डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। आइए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने नसरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया? आंसर है बच्चों इसका गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने नसरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। बच्चों, एक पॉइंट ध्यान रखना इनके बारे में कि जो ये गयासुद्दीन तुगलक है, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है? इनका टाइम पीरियड रहा है 1320 से लेकर 1325 तक। कब से कब तक? 1320 से 1325 तक। ठीक है बच्चों। और इनके बच्चों जो बेटे थे उनका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था और उनका टाइम पीरियड 1325 से 1351 तक था। ठीक है, इनका टाइम पीरियड तो 1320 से 1325। ठीक है, और इनका जो बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, उनका टाइम पीरियड 1325 से 1351। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन थे? आंसर है बच्चों इसका थॉमस हिक्स। कौन थे बच्चों? थॉमस हिक्स। ठीक है बच्चों, और बच्चों इन्होंने ये कब जीता था? इन्होंने ये 1904 वाले जो थर्ड ओलंपिक हुए थे ना, सेंट लुइस USA में। ठीक है, उसमें इन्होंने जीता था। किसने? थॉमस हिक्स ने ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट बने थे। ठीक है बच्चों, और किस कब? 1904 में जीता था, जो कि थर्ड ओलंपिक था। कहाँ पर? जो सेंट लुइस USA में हुआ था। ठीक है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? आंसर है RC दत्ता। ठीक है बच्चों, कौन थे? RC दत्ता। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। गुरुचरण सिंह ने डैश के खेलों में उनके योगदान के लिए 2023 में भारत सरकार से पद्मश्री प्राप्त किया? आंसर है क्रिकेट। ठीक है बच्चों, गुरुचरण सिंह ने क्रिकेट के खेल में अपने उनके योगदान के लिए 2023 में भारत सरकार से पद्मश्री प्राप्त किया था। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या केंद्र सरकार के लिए एक पूंजीगत व्यय नहीं है? आंसर है वेतन और वृद्धावस्था पेंशन। ठीक है बच्चों, वेतन और वृद्धावस्था जो पेंशन होती है वो केंद्र सरकार के लिए एक पूंजीगत व्यय नहीं है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, सार्वजनिक क्षेत्रों का एक उद्योग है? आंसर है भील। ठीक है बच्चों, इसकी फुल फॉर्म क्या है? BHEL की भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या है बच्चों? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, और बच्चों ये जैसे डिफेंस के जितने भी मतलब ये हथियार वगैरह होती हैं वो यही मतलब बनाती हैं। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इसकी स्थापना किसकी हेल्प से की गई थी, तो बच्चों इसकी स्थापना की गई थी सोवियत संघ, जिसे कि मतलब रशिया बोलते हैं आज के टाइम पे, तब की गई थी। कब की गई थी? सन क्या था? 1946। कब? 1946। कब? 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है बच्चों इसका? नई दिल्ली में। ठीक है, और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है बच्चों इसके? वो भी जरा ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इंपॉर्टेंट है। KS मूर्ति। ठीक है, KS मूर्ति इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। किसके? भील के, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। स्थापना कब हुई थी? 1946 में। और किसकी मतलब किसकी हेल्प से हुई थी? सोवियत संघ की, जिसे कि अब प्रेजेंट में रशिया बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मेन पॉइंट हो सकते थे मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। 1830 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक अल्बानी चुंबक बनाया, जो एक समय में 750 पाउंड तक धातु उठा सकता था? आंसर है जोसेफ हेनरी। ठीक है, 1830 में जोसेफ हेनरी अमेरिकी वैज्ञानिक ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय अल्बानी चुंबक बनाया, जो एक समय में 750 पाउंड तक धातु उठा सकता था। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। किसका कार्यकाल नवंबर 2021 में प्रवर्तन निदेशालय ED के प्रमुख के रूप में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? आंसर है संजय कुमार मिश्रा। ठीक है बच्चों, बच्चों देखो जो ये ED है, ठीक है, देखिए बच्चों जो ये ED है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। ठीक है, ED का किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। और इसके अभी डायरेक्टर कौन है? राहुल नवीन। कौन है बच्चों डायरेक्टर? राहुल नवीन। ठीक है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 51A का
भाग ए। ठीक है बच्चों, मतलब अनुच्छेद 51A के जो ए पार्ट है ना, वो मौलिक कर्तव्य के संबंध में मतलब राष्ट्रीय गान के सम्मान से संबंधित है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर है गजल। ठीक है, जो बेगम अख्तर है उनका संबंध किससे है? गजल से। और बच्चों इनको अवार्ड्स भी मिले हैं, जरा आप वो भी ध्यान रखना। इनको बच्चों 1968 में पद्मश्री मिला है, 1968 में पद्मश्री मिला है, 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, 1975 में पद्म भूषण मिला है। ठीक है बच्चों, 1968 में पद्मश्री, 1972 मतलब 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1975 में पद्म भूषण। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है? आंसर है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों, कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन, मतलब फिजिकल मतलब जो होता है ना चेंज, वो वाला। ठीक है बच्चों। बच्चों इसमें एक पॉइंट जरा ध्यान में रखना कि जो लैक्टोज होता है ना, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है बच्चों, मतलब जब दूध से दही में मतलब बनती है ना, दूध से दही बनती है, तो बच्चों लैक्टोज जो है ना लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है जब दूध से दही बनती है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12, केरल किस त्योहार के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ओणम। ठीक है, ओणम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। कहाँ पर बच्चों? केरल में। और बच्चों ये 10 डेज 10 दिन का फेस्टिवल होता है। ठीक है बच्चों, 10 दिन का फेस्टिवल होता है ओणम, जो कि अगस्त से सितंबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है, ओणम जो कि केरल का फेस्टिवल है, 10 दिन का फेस्टिवल होता है और अगस्त से सितंबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, क्या हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभावों में से एक नहीं है? आंसर है हरित क्रांति के कारण शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास में वृद्धि हुई। ठीक है बच्चों, ये एक कारक नहीं है, नकारात्मक कारक में से एक नहीं है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या का डैश प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित है? आंसर है 14.2%। ठीक है, 14.2% जो है ना मुस्लिम मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन थी अकॉर्डिंग टू 2011। ठीक है बच्चों। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि हिंदू पॉपुलेशन कितनी थी, बच्चों ध्यान रखना 79.8। कितनी? 79.8। और सिख कितनी थी बच्चों? सिख 1.72%, 1.72%। क्रिश्चियन कितनी थी? 2.30%। ठीक है, और अगर मैं आपसे बुद्धिज्म पूछ लूँ, मतलब जो बुद्धिस्ट लोग थे उनकी पॉपुलेशन कितनी थी? 0.7%। और जैनिज्म की 0.4%। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। हिंदू की बता दी, हिंदू की जरा ध्यान रखना 79.8। ठीक है बच्चों, 79.8। ठीक है, और मुस्लिम की तो आपको यहाँ पर लिखी है 14.2%। ठीक है, सिख की 1.72%, क्रिश्चियन की 2.30%, बुद्धिज्म की 0.7%, जैनिज्म की 0.4%। ठीक है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हो सकता था मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। सीवी रमन द्वारा 1934 में स्थापित भारतीय विज्ञान अकादमी डैश में स्थित है? आंसर है बेंगलुरु। ठीक है, और बच्चों एक चीज़ जरा ध्यान में रखना, जो ये सीवी रमन है, ये इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है 1930 में। कब? फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ कब मिला? 1930 में। और बच्चों इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है 1954 में। ठीक है बच्चों, 1954 में। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना कि इनको 1954 में भारत रत्न मिला हुआ है और सीवी रमन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है 1930 में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, आप ऐसे भी लिंक कर सकते हो, जैसे कि 1934 में, मतलब ये लिंक करना सीखे। जैसे कि आरबीआई एक्ट भी आया था, तो कई सारे वो मतलब कौन कौन से इवेंट कब कब हुए हैं, आप ऐसे याद रखोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा कि 1934 में आरबीआई एक्ट भी आया था, जिसके अकॉर्डिंग 1935 में उसकी स्थापना भी हुई थी। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ, 1934 में क्या हुआ बच्चों, स्थापित हुई भारतीय विज्ञान अकादमी। ठीक है, जो कि बेंगलुरु में है, सीवी रमन द्वारा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 16, देखो बच्चों आरबीआई आ भी गया। ठीक है, देखो बच्चों जैसा कि मैंने आपको भी बताया है कि आरबीआई के बारे में मैं एक बार और बता देती हूँ। आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। ठीक है, 1934 में। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? मतलब 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, किसकी? हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पे। ठीक है बच्चों, और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में। ठीक है, एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान में रखना। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। आरबीआई अन्य व्यावसायिक बैंकों को अल्पविधि ठीक है बच्चों, अल्पावधि के लिए जिस दर पर ऋण देता है उस दर को क्या कहा जाता है? आंसर है रेपो रेट। ठीक है बच्चों, बच्चों एक पॉइंट ध्यान में रखना कि एक होती है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो रेपो रेट होगी ना वो हमेशा ज़्यादा होगी रिवर्स रेपो रेट से। ठीक है बच्चों, देखो रेपो रेट वो रेट होती है जिसपे कि आरबीआई लोन देता है दूसरे बैंकों को। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जिससे मतलब उस रेट पर आरबीआई लोन लेता है बैंकों से। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। और हमेशा है ना, ये जो आरबीआई होगा उसका रेट
रेट हाई होगा, मतलब रेपो रेट हाई होगी, मतलब किससे, रिवर्स रेपो रेट से। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। भारतीय संविधानों में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है? आंसर है समान नागरिक संहिता को संरक्षित करना। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि डीपीएसपी मतलब किस पार्ट में है, पार्ट 4 में है, कहाँ से लिए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, आइलैंड से लिए गए हैं, और कहाँ से कहाँ तक आते हैं इसमें आर्टिकल 36 to 51। ठीक है, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, भी ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। जगोई और थाबल चोंगबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? आंसर है मणिपुर का। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, जगोई और थाम्बल जोगबा कहाँ के डांस है? मणिपुर के। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। किस नर्तकी को गुरु गोपीनाथ पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर है कुमुदनी लखिया। ठीक है बच्चों, कुमुदनी लखिया। बच्चों ये कथक डांसर है। ठीक है बच्चों, और इनको पद्मश्री मिला है 1987 में। ठीक है, पद्मश्री 1987 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 में। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब बच्चों? 1982 में। और बच्चों इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है 2010 में। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है 2010 में। और बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजकल कालिदास सम्मान पुरस्कार ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो भी आप जरा इनके बारे में ध्यान रखना। इनको कालिदास सम्मान भी मिला है 2002 से 2003 में, मतलब अनाउंसमेंट 2 में हुई थी, मिला इनको 2003 में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? आंसर है उत्तर भारतीय मैदान। ठीक है बच्चों, भारत का जो नॉर्थ इंडिया मतलब ग्राउंड है ना, मतलब नॉर्थ इंडिया का जो क्षेत्र है वो भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। 2023 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी एटीपी मास्टर्स 1000 का किताब जीतने वाला सबसे उम्र जो बच्चों उम्र दराज होता है ना वो खिलाड़ी बना, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब एज भी हो गई उसके बाद भी ये मतलब एटीपी मास्टर 1000 का किताब जीतने वाला, इतना उम्र में वो व्यक्ति कौन है, उनका नाम पूछा गया है, उन भारतीय का नाम। तो बच्चों उनका नाम है रोहन बोपन्ना। कौन है बच्चों? रोहन बोपन्ना। ठीक है बच्चों, इन्होंने 2023 में जीता था बच्चों। पर इनके लिए एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, करंट का ही है, वो भी जरा आप ध्यान रखना कि बच्चों अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है, किसमें? मेंस डबल्स में। ठीक है, 2024 का। ठीक है, 2024 का अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। और इनके साथ क्योंकि इन्होंने मेंस डबल्स में जीता है, तो इनके साथ कौन थे बच्चों? वो भी जरा ध्यान रखना। मैथ्यू जो एब्डेन है ना, जो मैथ्यू एब्डेन है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, वो भी इनके साथ थे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। निम्न में से किसे मुद्रा की पूर्ति की एमआई माप में सम्मिलित किया गया है? बच्चों इसमें ऑप्शन है, ध्यान से पढ़ते हैं हम। ए जनता के पास करेंसी, बच्चों ठीक है। बी डाकघर के पास आवधिक जमा, तो बच्चों ये नहीं है सही। सी व्यावसायिक बैंक सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के आरबीआई में मांग जमा, तो बच्चों ये ठीक है। ठीक है, ए और सी दोनों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। सही कथन है, इसमें सही कथन बता रहे हैं बच्चों। प्रति परिसंपत्ति बाजार की दशा में बंधपत्र की कीमत अपने वर्तमान मूल्य के बराबर संतुलन की स्थिति में होगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। 1851 में किसने शयानता के अपने नियम के साथ एक श्यान द्रव के माध्यम से एक छोटे से गोले के वेग का वर्णन करते हुए द्रव यांत्रिकी की खोज की? आंसर है बच्चों इसका जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स। ठीक है बच्चों, जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। कौन एक पीले हरे और हरे रंग का रत्न है जो अक्सर मैफिक और अल्ट्रामेफिक आग्नेय शेलों जैसे कि बेसाल्ट, ग्रेबो, ड्यूनाइट, डाइबेस और पेरिडोटाइट में पाया जाता है? आंसर है बच्चों इसका ओलिविन। ठीक है, क्या है बच्चों आंसर इसका? ओलिविन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। बच्चों मैंने आज थोड़ा ज़्यादा स्टैटिक पॉइंट बताए हैं, तो इसलिए थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, तो आप इन्हें अच्छी तरह देखिए, क्योंकि ये आपके अपकमिंग एग्जाम CHSL के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल इस चीज़ आपके लिए होने वाली है, और ये वीडियो भी। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आप देखिए इन्हें और रिविजन करते रहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।